हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर पहला, विद्युत के द्वारा लगी हुई आग को रोकने हेतु किसका प्रयोग होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पायरीन अर्थात CCl4, जिसका रासायनिक नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसके द्वारा जो होता है विद्युत द्वारा लगी हुई आग को बुझाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा जल विलय विटामिन है? ठीक है, कौन सा जल विलय विटामिन है? तो आप लोग जानते हैं विटामिन बी और सी, ये दोनों जो होता है जल में घुलनशील होते हैं, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, विटामिन सी जल में विलय विटामिन है। ठीक है, और जो है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के तथा विटामिन ई, ये चारों विटामिन जो होता है वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3, शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुर्दा, जिसे किडनी कहा जाता है। ठीक है, यह जो होता है शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, मानव में निम्न सहायक पाचन अंग नहीं है। ठीक है, कौन सा ऐसा है जो पाचन अंग नहीं है? तो देखिए, लार ग्रंथि पाचन अंग है, पित्ताशय ये भी पाचन अंग है, और जो होता है जीभ ये भी पाचन अंग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कोलन, कोलन पाचन अंग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त द्वारा जो होता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस प्रकार है, निम्न में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो होता है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? तो यह एक नागरिक कर्तव्य होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना यह एक नागरिक कर्तव्य होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे को कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। ठीक है, क्या होता है? NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है खाने का सोडे का। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो देखिए, प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? देखिए, आयकर प्रत्यक्ष कर होता है, निगम कर भी प्रत्यक्ष कर होता है और संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो होता है सेवा कर या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है, यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस प्रकार है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? ठीक है, कौन 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के थे? तो वह थे पार्श्वनाथ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 23वें तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के, वह थे पार्श्वनाथ। ठीक है, महावीर स्वामी जो थे ये 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ऋषभदेव प्रथम जैन धर्म के तीर्थंकर थे। कौन? ऋषभदेव। ठीक है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा जल की। ठीक है, लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत महीने में होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत किस महीने में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जून और जुलाई में जो होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, बहत मुद्रा किस देश की है? तो बहत जो होता है थाईलैंड की मुद्रा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? बहत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 14, गोल गुंबज को किसने अभिकल्पित किया था?
ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दाबुल के याकूत ने जो है गोल गुंबज को अभिकल्पित किया था। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, जो किस प्रकार है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो होता है किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि इस प्रकार है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण में के अधीन होता है। ठीक है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय। ठीक है, जिला न्यायाधीश होता है उस राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में होता है। ठीक है, जिस राज्य में वो जिला न्यायाधीश है उसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन होता है या नियंत्रण में जिला न्यायालय होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 18, नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्यवस्फीति जो होता है नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि इस प्रकार है, अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता क्या है, तो इसकी मारक क्षमता जो होती है वह 5000 किलोमीटर से भी अधिक होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता जो होती है 5000 किलोमीटर से भी अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस प्रकार है, हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो होता है हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 21, बल्ब फूटने पर आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब फूटता है तो उससे जो है आवाज़ निकलती है, उसका कारण क्या होता है, तो उसका कारण यह होता है कि इसके अंदर जो है निर्वात होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर निर्वात होता है जिससे जब बल्ब फूटता है तो बाहर की वायु तेज़ी के साथ उसके अंदर जाती है जिससे कि आवाज़ निकलता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, इसके अंदर निर्वात होता है इसलिए जो है बल्ब फूटने पर आवाज़ करती है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 22, सुनामी क्या है, सुनामी किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, भूकंप के कारण जो है उत्पन्न विशाल समुद्री लहरें को ही जो होता है सुनामी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, भूकंप के कारण उत्पन्न विशाल समुद्री लहरें जो होती हैं उन्हें जो है सुनामी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि इस प्रकार है, ऊपरी सदन राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। ठीक है, ऊपरी सदन अर्थात राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 सदस्यों की नियुक्ति जो होता है राज्यसभा के 12 सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 24, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, युवराज सिंह। युवराज सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि इस प्रकार है, सूर्य ग्रहण होता है जब, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे।